वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोग ने क्या केटीजे एंड रेडिएशन जो चैप्टर है उसमें से कुछ सवाल को उठा रहे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम के लिए हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आता है तो उसके कुछ लॉज देखेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचे और लिखे। यही चाहता हूं मैं और कम समय में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले बॉयज लॉ है बेटा। बॉयज लॉ क्या कहता है, मैं एग्जांपल दूंगा ताकि फटाक से कर जाए। बॉयज लॉ में हम लोगों को यहां पे V मतलब वॉल्यूम, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, एंड यहां पे सबसे मेन क्या बेटा, टेम्परेचर हमारा होगा यहां पे कांस्टेंट। कैसे मैं समझा देता हूं। हम लोगों को एक्चुअल में हम लोग रिलेशंस पकड़ रहे बेटा, V है ना, T एंड P का, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर का ये रिलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल कौन सा होगा सर, एग्जांपल से अच्छा समझ। देखो हमारे पास घर में सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है गैस का, सिलेंडर है गैस का सिलेंडर, पता है ना आपको। वो एग्जांपल देखो हम लोग क्या करते बेटा, देखो कितने प्रेशर से उसको दबा रहे और उसका वॉल्यूम कम कर दिया गैस का, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रखा है, नहीं तो भैया ब्लास्ट होने के चांसेस होते थे। सिलेंडर जो सिलेंडर में देखा होगा ना आपने कि वॉल्यूम कम है और प्रेशर से उसको दबा के रखा है, हमने गैस को दबा के रखा है ना, मतलब यहां पे हमारा प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन मेंटेन क्या किया मैंने, टेम्परेचर। नहीं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये होगा पहला लॉ। दूसरा लॉ बेटा चार्ज लॉ। इसमें हम लोग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया। अभी प्रेशर यहां पे कैसा है बेटा, प्रेशर जो है ये हमारा कांस्टेंट है। कैसे सर कांस्टेंट है बता दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको एग्जांपल दे रहा हूं टायर का, एक्चुअल में यहां पे टायर का एग्जांपल देना है, लेकिन मैं थोड़ा सा घर में एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन समझ में जल्दी आएगा, ठीक है, इसलिए दे रहा हूं। दूध है, गैस पे रखो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ता है ना। हम लोग मराठी में उसको क्या बोलते हैं, दूध उतुजानी, है ना। अरे दूध उबलता है ना तो ऊपर 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 उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो एग्जांपल बेस्ट रहेगा एज पर माय व्यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा ये लुसेक्स लॉ है, इसमें प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर का एग्जांपल लगवा सकते हो। प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बेटा ये यहां पे कौन सा एग्जांपल है सर, प्रेशर। देखो टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर कहां बढ़ता है, प्रेशर कुकर। अरे खिचड़ी खाते होंगे ना घर में, आपकी मम्मी दाल चावल लगाती होगी कुकर में, प्रेशर कुकर बोलते हैं उसको, सीटी बजती है। देखो इसमें टेम्परेचर जितना बढ़ा उतना प्रेशर बढ़ता 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 इतना बढ़ता है कि उस प्रेशर से वो जो सीटी है तो ना ऊपर की, वो ऊपर उठ जाती है बाद में और गैस बाहर आती है कि नहीं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लगा सकते हैं। लेकिन बेटा इसका जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा ना बेटा। इसलिए बोलते हैं ना 5 लीटर का, 10 लीटर का, मम्मी को पूछो आपके, है ना, कि प्रेशर कुकर कितने लीटर का है अपना, तो मम्मी जवाब देगी आपको, ठीक है। तो इन तीनों लॉ से एक बात समझ में आई, वॉल्यूम को और प्रेशर को टी कैसे बेटा, डायरेक्टली। देखो वॉल्यूम एंड प्रेशर को टी डायरेक्टली, मतलब पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि P को भी V को भी T डायरेक्टली है, लेकिन मैं लिखूंगा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT। ये क्या है सर, N नंबर्स ऑफ मोल गैस कितनी है ये लिखना है, इसलिए लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इसको कर रहा हूं और बात करते हैं। अभी यहां पे मुझे कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ेगी ताकि लिख सकता हूं NRT बेटा, ठीक है। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कौन है ये, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी 8.314 पता है ना आप लोगों को, ये वैल्यू भी आप लोग लिख सकते हो, है ना। तो ये जूल पर मोल केल्विन पता है ना आप लोगों को, वैल्यू सबको पता होगी। R इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये बेटा आपको लॉ पता होना चाहिए हर किसी चीज के लिए, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन याद रखना। अल्टरनेटिव मेथड है बेटा इसकी, पीवी इज इक्वल टू, है ना, एन के बी टी। सर ये एन कौन है, नंबर है ना, नंबर्स ऑफ मोल है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और यहाँ पे ये जो आर है ना बेटा, इस आर की जगह पे हमने लिखा एन ए
के बी। ये क्या है सर? अवोगाड्रो नंबर। इसकी भी वैल्यू होती है बेटा, इसकी भी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एन ए की, ये के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अल्टरनेटिव मेथड से ये। तो यार ये वीडियो आपको कम समय में देना चाहता तो इसलिए बना रहा हूं। तो चलो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बाय।